हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चनों की तरफ। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। वही पिछली बार जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने किया उसी तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। पहले इजी फॉर्म में बदलो, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि 3 को मल्टीप्लाई करो t-3 इज इक्वल टू, ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई 2t+1 के। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्या कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, t-3, मतलब अंदर के दोनों नंबरों से। तो पहले हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इजी फॉर्म में बदलने के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को t से मल्टीप्लाई करा 3t, माइनस के 3 और प्लस के 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 इज इक्वल टू 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, और साथ में t है तो 10t, अंदर प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5। ये इजी फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं। टी वाली वैल्यू एक तरफ रख लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं। चाहो तो आप 10t को इधर ले आओ, चाहो तो 3t को इधर ले जाओ। जिस साइड में t होंगे उस साइड में कांस्टेंट नहीं होंगे, मतलब कांस्टेंट एक तरफ करना है, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, और वेरिएबल एक तरफ करना है हमको। तो 3t को मैं इधर ही रहने देती हूँ, तो नो चेंज। 10t को उठा के हम इधर लाते हैं तो माइनस के 10t हो जाएगा, क्योंकि 10t इधर प्लस में है, इज इक्वल टू ये 5 इधर ही रहेगा। अब ये 9 इधर जाएगा तो ये प्लस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आंसर लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि 10 जो बड़ा नंबर है वो हमारा माइनस के साथ है। तो माइनस के 70 यहाँ बच जाएगा। तो घटा देंगे एक दूसरे में से तो 7 बचेगा, 70 और माइनस का आंसर आएगा इज इक्वल टू 5 + 9 होते हैं हमारे 14। अब हमें यहाँ से सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के 70 को हम इधर ले जाते हैं। t इज इक्वल टू 14 माइनस के 7 अपॉन में 7, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तब 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, माइनस के 2। चाहो तो आप इसको उत्तर की जांच करके देख लो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर ये सही है तो हमारा यहाँ जो इक्वेशन में पुट करने पर इसको दोनों साइड बराबर आएगी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है y-4, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है y-9, +5 मल्टीप्लाई हो रहा है y+6 से, और इसके राइट हैंड साइड में है 0। अगर हमें मैथ्स की क्वेश्चन पढ़ना सही आ गया तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 को मल्टीप्लाई करो y-4 से, तो 15 y-4 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y माइनस 15 मल्टीप्लाई 4 60, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y-9 से, तो ये माइनस के 2 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस के 2y, ये माइनस के 2, ये माइनस के 9, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 18, 9 2 जा 80। यहाँ पे प्लस के 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 6 से, तो 5y + 5 × 6 30 इज इक्वल टू 0।
अब हम ये इजी फॉर्म में आ गया। अब हमें वेरिएबल वाले राशियां एक तरफ कर लेनी है और कांस्टेंट एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर 15y, दूसरा क्या है हमारा y वाला माइनस के 2y, ये इसी साइड में है इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, और प्लस के 5y इज इक्वल टू, अब हमको ये जो कांस्टेंट वाली राशियां हैं इसको दूसरी साइड लेके जाना है, तो इनके जितने जो भी चिन्ह हैं वो दूसरी साइड जाके चेंज हो जाएंगे। मतलब माइनस के 60 है, इधर जाके प्लस के 60 हो जाएगा। ये प्लस के 18 है, इधर जाके माइनस के 18 हो जाएगा। ये प्लस के 30 है, इधर जाके माइनस के 30 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15y, ये प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो 20y, ये माइनस के 2y इज इक्वल टू, ये 60 प्लस का है तो इसको तो ऐसे रहने देते हैं। ये दोनों माइनस के हैं, सेम चिन्ह है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8 and 4 48। अब 20y माइनस 2y कितने बचे, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ बचेगा 18y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो 60 माइनस 48 कितने बचे 12। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इधर रहने देते हैं और ये 18 को इस साइड में ले जाते हैं। 18 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12/18। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं, ये 2 से घट रहे हैं, 6 से भी घट रहे हैं क्योंकि ये 6 की टेबल में आते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y इज इक्वल टू 2/3, ये इसका आंसर आया। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5z माइनस 7 से, फिर माइनस के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8z माइनस 13 माइनस 17। अब जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5z माइनस 7 से, तो 5z से मल्टीप्लाई होगा तो 15z, 3 5 जा 15, माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21। ये माइनस के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के 9z से, तो माइनस के 18z, 9 2 जा 18, माइनस साथ में तो माइनस यहाँ पे z। अब माइनस के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 11 से, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 2 को 11 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। LHS में तो हमारा ये आ गया। अब RHS में हमारा क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8z से, तो 4 8 जा 32, 32z, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो 13 से तो 52, 13 4 जा 52, माइनस की 17, ऐसे की ऐसे। अब यहाँ पे हमारे ये इजी फॉर्म में बदल गया, तो अब हम इनका वही ट्रांसफर करेंगे, वेरिएबल एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करते हैं हम इसका 15z माइनस के 18z, z वाली वेरिएबल इधर रख लेते हैं हम इस साइड में, एक 15z माइनस के 18z, इधर से z वाली राशि क्या है 32, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये सॉरी ये z है इसके साथ में, इधर से उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 32z, क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर ये माइनस के 52 नो चेंज, माइनस के 17 नो चेंज क्योंकि ये इसी साइड में है,
अब 21 माइनस के 21 और प्लस के 22 उठाकर इधर लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस के 21 प्लस के 21 और प्लस के 22 माइनस के 22 हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा इनका साइन। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये 15z माइनस 18z और 32z, क्योंकि ये सेम साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा 50z, 8 2 जी 10 कैरी 1 4 एंड 50z, ये हो जाएगा 50z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सेम साइन के हैं उनको जोड़ देंगे और जो अलग साइन है उनको घटा देंगे। 52 और 22 ये हो जाएंगे हमारे 50 20 70 और ये 2 और ये 2 4, तो 74 माइनस के 74 और ये माइनस के 74 में माइनस के 74 किस किस को ऐड करा हमने, इसको और इसको। अभी बच रहा है हमारा माइनस के 70 प्लस के 21। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सॉरी ये 74 आएगा क्योंकि 52 और माइनस के 22 दोनों को ऐड करेंगे तो 74 आएगा। 50 और 20 तो 70 हो गए और 2 और 2 4 हो गए, 74 हो गए। अब हम इनको ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इधर आ जाएगा माइनस के 74 और माइनस के 17, 70 और 10 तो हो गए 80 और ये 7 और 4 हो गए हमारे 11, तो 80 और 11 91 माइनस के 91 प्लस के 21। इधर हमारा क्या है, वही 15z माइनस 50z। कितने बचे यहाँ पे, तो बचे हमारे ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो माइनस के बचेंगे जो भी बचेगा। 10 में से 5 कैंसिल आउट हुआ तो 5, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 गया तो 3 माइनस के 35z। इधर बचेगा हमारे 1 में से 1 कैंसिल आउट होगा तो 0, 9 में से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बचेंगे 7 माइनस के 70, क्योंकि ये माइनस का जो डिजिट है वो बड़ा है और यहाँ पे भी माइनस के बचेंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का डिजिट बड़ा है। तो माइनस माइनस दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा 35z इज इक्वल टू 70। अब ओनली हमको z की वैल्यू निकालनी है, तो z इज इक्वल टू 70। अब इस 35 को यहाँ से हटाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 35 डायरेक्ट कट रहा है, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। तो यहाँ पे हमारा z की वैल्यू आ रही है 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है कि 0.25 को मल्टीप्लाई करो 4f माइनस 3 से, और इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0.05 को मल्टीप्लाई करो 10f माइनस 9 से। तो पहले इधर से सॉल्व करते हैं। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो चाहो तो आप दिमागी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर इसमें परेशानी आ रही है तो चलो हम एक रफ पेज लेके देखते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं। ये देखिए 0.25 को मल्टीप्लाई करा 4 से, तो 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से गिनेंगे 1 2, तो 1 2 यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। अब पॉइंट के बाद भी 0 होते हैं और अगर उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा बचा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1f। कितना हो जाएगा 1f माइनस 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 0.25 को मल्टीप्लाई करा 3 से, 3 5 जा हो गया हमारा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो 3 2 जा 6 और 1 7, 0 ऐसे की ऐसे
वही 2 डिजिट के बाद में 1 2 डिजिट के बाद में राइट हैंड साइड से गिनो, वहाँ पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या आया 0.75 इज इक्वल टू, अब हमको 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 0.05 को मल्टीप्लाई करा 10 से, तो 0 को मल्टीप्लाई करा 0 0 0 मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करा 5 0 0 0 5 0 0। अब पॉइंट कहाँ लगेगा हमारा 1 2 डिजिट के बाद में, राइट हैंड साइड से गिनो 1 2, तो यहाँ लगेगा हमारा। तो आगे के 0 या तो हम इसको लिख सकते हैं 0.50 भी लिख सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है, चाहो तो 0.50 लिख दो, चाहो 0.50 लिख दो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.50 लिखने की बजाय 50 नहीं होता है, 50 होता है। पॉइंट के बाद भी जितने भी नंबर होते हैं अलग अलग करके गिने जाते हैं। तो 0.5 क्या हो गया यहाँ पे 0.5, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में जो डिजिट, अगर इसके आगे कोई डिजिट होता तो ये नहीं कटता, लेकिन इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, ये लास्ट डिजिट है, तो इसको हमने काट दिया, तो 0.5 बचा। तो ये बचा हमारा 0.5f माइनस 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, 0.05 को मल्टीप्लाई करा 9 से, तो 9 5 जा 45 0 0, कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद में 1 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.45, तो माइनस के 0.45। अब वही पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर 1f माइनस 0.5f हो गया इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट वाली ये 0.45 माइनस के ये तो इधर ही रहेंगे, नो चेंज, ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 0.75। अब ये प्लस का 1f, ये माइनस का 0.5f, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 1 में से 0.5 जाएगा, तो 1 में से 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 0.5, मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5, तो अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसने एक कैरी इधर से ले ली, तो ये हो गया 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 0 बच गया, तो यहाँ 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.5f बच गया। कितने बचे 0.5f इज इक्वल टू 0.75 प्लस के हैं, ये माइनस के है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन आंसर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि 0.75 बड़े हैं, तो 0.75 माइनस 0.45, 0 यहाँ पे बचे 3.0, तो यहाँ आंसर आ रहा है हमारा प्लस में 0.30, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ f की वैल्यू निकालनी है, तो f को तो यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू इस 0.5 को इधर ले जाते हैं, 0.30 अपॉन में 0.5 अपॉन में जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपॉन में गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 0.5 से डिवाइड करते हैं 0.30 को। एक सेकंड के लिए अगर हम इन पॉइंटों को भूल जाएं तो 30 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 6 बार डिवाइड हो रहा है ना, और 0 पॉइंट आगे लगा हुआ है, तो आगे हम 0 पॉइंट लगा के 6 लिख सकते हैं। चाहो तो आप इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको रफ में बताती हूँ कि 0.30 अपॉन 0.5, इसको सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं डिवाइड में उतने ही 0 लगा देते हैं 1 लगा के। जैसे यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के बाद में 2 0, 1 2 2 0, मतलब 100 आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हटाने के लिए तो 1 के बाद में कितना 0 आएगा, 1 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10 लिख दिया, तो हमारा एग्जैक्टली क्या बचा 30 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 100। अब 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या कितना बचा 3/5। ये भी आंसर सही है, लेकिन जब क्योंकि हमको पॉइंटों में दे रखा है क्वेश्चन ही, तो हमको आंसर भी पॉइंटों में निकालना है, तो
3 को डिवाइड करना है 5 से। अब ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई, तो अब 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आएगा हमारा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो हमको क्या करेंगे, इसको इधर 0 पॉइंट दे देंगे, इसको पॉइंट दे देंगे। तो इसने जैसे इसको पॉइंट दिया तो इसने इसको 0 दे दिया। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे, वो 5 6 जा 30, कितने आ रहे हैं 0.6। तो चाहो तो आप डायरेक्ट इनको ऐसे भी कर सकते हो कि इस पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, या फिर आप इनको जिस तरीके से मैंने आपको ये रफ में समझाया ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा है f = 0.6। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा चैप्टर 2 पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।